Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 7th, and today it is our 18th lecture on science class 7th, and our topic is types of the change. यहाँ पर जो है रिएक्शंस टाइप ऑफ द चेंज जो है जो फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है, इनको हमने डिस्कस करना है। तो नया चैप्टर है ये। कोर्सेज़ 6 चैप्टर तक पहले पढ़ा दिया गया है, 3 टेस्ट भी में भी 3 या 4 टेस्ट भी हो चुके हैं, और आगे थोड़ा सा पढ़ाया जा रहा है ताकि थोड़ा थोड़ा आगे भी पढ़ते रहें और पीछे टेस्ट भी होते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 का है और टाइप्स ऑफ द चेंज है। और मकसद इसमें 2 टाइप्स हैं, फ़िज़िकल चेंज है और केमिकल चेंज है। इसके बारे में मैं बताता चलूँ। फ़िज़िकल चेंज ऐसी चेंज होती है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जो है इसमें जो भी केमिकल जो है जो भी कंपाउंड जो है इसमें हिस्सा लेते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं और इनको इजीली जो है इसमें किसी रेशो को भी ज़रूरत नहीं होती, इनको इजीली जो है वो जो है अलहदा किया जा सकता है। इसी तरह जो केमिकल चेंज है ये ऐसी चेंज होती है जिसमें कोई भी कंपाउंड जो है जब अंडरगोज जाता है तो उससे न्यू एलिमेंट बनता है, नया कंपाउंड बनता है, और इट इज़ अ परमानेंट चेंज होती है एंड नॉट इजी टू रिवर्स। और ये दोबारा उसमें हम जो है चेंज नहीं कर सकते। मकसद है कि इसके ओरिजिनल हालत में नहीं कर सकते। इसकी मिसाल अगर मैं दूं तो अगर लकड़ी के जितने भी टुकड़े कर दिए जाएँ तो वो लकड़ी ही रहेगी, ठीक है, स्मॉल पीसीज में आ जाएगी। जिस तरह सब्ज़ी सैलड की मिसाल ले लें, सब्ज़ियाँ काट देते हैं आप, उसमें जो है फल काट देते हैं उसमें, तो वो फल वही फल ही रहेगा। उनको अलहदा से आप इजीली आप उनको रिवर्स भी कर सकते हैं। और इसी तरह आइसक्रीम बना रहे हैं तो दूध को और जो है उसमें चीनी को अलहदा किया जा सकता है, इजीली आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसी जो है, लेकिन जो केमिकल चेंज होती है, जैसे आप दूध से जो है दही बना रहे हैं तो दही को दोबारा दूध नहीं बना सकते। तो एक ऐसी चेंज होती है, मैंने एग्जांपल्स दी हैं और अब मैं थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाना चाहता हूँ, डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। तो फिज़िकल चेंज इज़ वन इन विच ओनली द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस चेंज। इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है रिमेन्स द सेम। मकसद है कि वो उसकी वही रहेगी, वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेंगे। जो भी सब्सटेंसेस होंगे उसकी केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन जो है, उसकी जो माहियत है, उसकी बनावट है, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। तो इट मीन्स कि हम साइज़ में, शेप में, कलर वगैरह में तो हम चेंजिंग ला सकते हैं, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो उसकी कंपोजिशन है, जैसे वाटर है, वाटर को आप सॉलिड में भी ला सकते हैं, बर्फ़ की हालत में आ जाएगा। वाटर को आप लिक्विड में वाटर है, और वाटर को आप स्टीम में लाते हैं जिससे वाटर वेपर्स की मिसाल है, तो 3 शक्लों में आ जाता है। लेकिन इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, मकसद है 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा जो है वो जो है ऑक्सीजन, ये कंपोजिशन सेम रहेगी, केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो हालत है, जो ज़ाहिरी हालत है, उसमें तब्दीली आ जाएगी। इसी तरह फ्रीजिंग ऑफ वाटर की मिसाल दी हुई, कटिंग ऑफ फ्रूट की मिसाल दी हुई है आपकी किताब में इनटू पीसेस। स्विचिंग ऑन द बल्ब आर एग्जांपल ऑफ द फिज़िकल चेंज। बल्ब ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, इसकी कोई तब्दीली नहीं आती। इसी तरह केमिकल चेंज, अगला टॉपिक जो है वो हमारा केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज इज़ वन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। मकसद है जब भी केमिकल चेंज किसी चीज़ में होती है तो नया सब्सटेंस होता है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसकी जो नया एलिमेंट्स बनेगा उसकी जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो भी चेंज हो जाएगी। इट इज़ अ परमानेंट चेंज एंड नॉट ईजी टू रिवर्स। अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? बर्निंग ऑफ पेपर है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, और टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू यगर्ट है, कुकिंग ऑफ फूड और एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंज। ये थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है जिसमें केमिकल और फिज़िकल चेंज के बारे में। आगे इसका टॉपिक एप्लीकेशन होगा, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन और वो चेंजिंग कौन कौन सी हैं और जो है वो आपने देखनी है, याद भी करना है। आसान सा टॉपिक है और आपका होमवर्क है राइट अबाउट फिज़िकल एंड केमिकल चेंज। लास्ट पे लिखा हुआ है राइट अबाउट फिज़िकल एंड केमिकल चेंज विद एग्जांपल। एग्जांपल जो है के साथ ही
آپ ان دونوں کی فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز کی ڈیفینیشن بھی آپ جو ہے لکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کو کریں گے اور فرائیڈے کو جو ہے اسکول میں سبمٹ کرائیں گے اور جو ہے یاد بھی کریں گے. اللہ حافظ.